भाई आखिर कौन बनेगा बिग बॉस सीजन 19 का विनर? बहुत चर्चा अब सामने आ रही है मालती के एविक्शन के बाद। क्या है खबर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मैं ही हूं मंदार और आप देख रहे हो एक्ट राइडर्स। देखो, हर एक फैंडम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। गौरव खन्ना का फैंडम गौरव के लिए वहां पे बहुत तगड़ा एक्टिव है। दूसरी तरफ प्रणीत मोरे को एक अलग तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। फरहाना भट्ट का फैंडम तो भैया एक अलग तरीके से बिल्डअप हुआ है इस सीजन के अंदर। तानिया मित्तल को कुछ ऐसे लोग फॉलो कर रहे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि तानिया सही रियल फेक क्या है। वो एक उसका फैंडम है। और अमाल मलिक को पूरा बिग बॉस का सिस्टम वहां पे ये कर रहा है। देखो, मालती का एविक्शन हो गया तो हम बात करेंगे भाई कि कौन विनर हो सकता है, क्या चांसेस है, एक्ट राइडर्स को क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ये सारे मामले वहां पे है। तो भाई अगर बात की जाए अमाल मलिक की, तो अमाल मलिक को शो का बहुत तगड़ा सपोर्ट है। और जितने हद तक मुझे पता है अमाल मलिक को ना ही फरहाना से ज्यादा वोट्स आते, ना ही प्रणीत, ना ही जीके। तो वोट्स के मामले में अमाल मलिक नहीं जा सकता ऊपर। लेकिन बिग बॉस इनको कहां तक लेके जाएंगे ये तो भैया वो वक्त ही बताएगा। लेकिन अमाल मलिक मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो शो अपने नाम नहीं कर रहे हैं। जी हां, एक बार सलमान सर ने बोला था कि बाहर आने के बाद भी क्लास लेगी। सलमान सर ने यह भी बोला था कि आज तक कोई गंदी जबान वाला बंदा नहीं जीता है। तो अमाल मलिक के जीतने के चांसेस ना बाबा ना, मुझे नहीं लगता वहां पे बिग बॉस वाले चाहे टॉप 2 में भी लेके जाए लेकिन ट्रॉफी नहीं जाएगी अमाल मलिक वहां पे। उसके बाद हम बात करेंगे ये सदस्य की, फेक तानिया मित्तल। फेक क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटे बच्चे भी बोल सकते हैं कि भाई फेक है। सलमान सर को जब ये बोलना पड़े कि यार मेरे कुछ दोस्त वहां पे ग्वालियर के अंदर रहते हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हर किसी को फेक ही लगती है। लेकिन मामला ये कि इन्होंने गाली गलौच नहीं किया, जो कुछ भी किया गाली गलौच नहीं किया। लेकिन एक फेक पर्सनालिटी को जिताकर वो समाज के ऊपर किस तरीके का वो इंप्रेशन डालेंगे। तो जितना मुझे लगता है मैडम नहीं जीत रही है सीजन, तानिया मित्तल नहीं जीत रही। अब एक और नाम के बारे में चर्चा करेंगे, ये नाम है वहां पे फरहाना भट्ट। जी हां, इस सीजन को स्टार्ट से लेके एंड तक अगर देखा जाए 100 दिनों तक, अभी जर्नी भी सबके सामने आएगी। फरहाना भट्ट का मामला क्या है पता है? फरहाना भट्ट ने बहुत गंदे लेवल की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। 2 टक्के की, 2 पैसे की औरत, तेरा भाई, तेरा बहन, तेरा करियर, ये वो ऐसा बहुत सारी चीजें वहां पे फरहाना भट्ट ने घर के अंदर इस्तेमाल की है ताकि वो शो के अंदर बनी रहे। उसने कहीं पर भी ये नहीं सोचा ऑडियंस क्या बोलेगी। ऑडियंस का जीरो ख्याल उसने रखा। और उन्होंने पता था कि भाई मैं ऐसी हरकतें अगर करूंगी तो शो मुझे बहुत आगे लेके जाएगा। तो ऐसे ही वहां पे हुआ है। फरहाना भट्ट जो है वो वहां पे मेरे हिसाब से ये शो नहीं जीत रही, क्योंकि अगेन मैं सलमान सर की वो लाइन बोलना चाहूंगा कि गंदे जबान वाले लोग आज तक वहां पे नहीं जीते हैं। तो शायद हो सकता है ये एक एग्जाम्पल वहां पे हो, टॉप 2 में भी जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फरहाना नंबर 2 पे, नंबर 2 नहीं बोला, फरहाना का हम बात किया, अमाल का की, तानिया क्या की। अब और लोगों की बात करेंगे। प्रणीत मोरे, क्या प्रणीत मोरे शो को अपने नाम कर रहा है? देखो, प्रणीत मोरे को एक बहुत ही तगड़ा फैंडम सपोर्ट कर रहा है। प्रणीत मोरे घर के अंदर बहुत ही डिसेंट गेम खेली। अगर अमाल मलिक बाकी लोगों की बोले तो भाई इसने इसके ग्रुप के अंदर बहुत बेहतरीन गेम खेला है। लेकिन कुछ लोगों का प्रणीत के ऊपर गुस्सा भी है, जैसे कि अभिषेक को निकाला, कुछ ऐसे डिसीजन लिए, जीके के बारे में ऐसा बोला। तो ऐसे अलग अलग जो चीजें ये प्रणीत के खिलाफ वहां पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जीतने की अगर शो की बात की जाए तो भाई पूरे पूरे आसार है प्रणीत मोरे का ये शो जीतने के। यस, लेकिन सिर्फ प्रणीत मोरे के ही जीतने के आसार है क्या? क्या इसको कोई और कंपटीशन है क्या? क्योंकि इससे पहले जो 3 लोगों के नाम लिए मैंने मैंने बोला कि ये नहीं जीत सकते। तो भाई प्रणीत को सिर्फ कंपटीशन ये एक नाम की है, और वो है वहां पे दी गौरव खन्ना, दी सुपरस्टार गौरव खन्ना। गौरव खन्ना की जर्नी की अगर बात की जाए तो शुरुआत में ठंडे ठंडे थे। उसके बाद भाई उन्होंने अपना गियर चेंज कर दिया, और गियर ऐसे वक्त पे चेंज कर दिया कि भाई बाकी सारे लोग ना ऐसे शांति शांति से बैठने लगे। तो वो गौरव खन्ना है। और भाई कैप्टनसी भी ऐसे टाइम पे लेके गए कि भाई सीधा फिनाले नसीब आया। तो ये गौरव खन्ना है। लेकिन गौरव खन्ना की गेम अगर हम बोल रहे कि प्रणीत मोरे भी जीत सकता है तो गौरव खन्ना भी जीत सकते हैं, क्योंकि गौरव खन्ना और प्रणीत की गेम जो है वो बहुत हद तक वहां पे वो मैच करती परसेंटेज के हिसाब से। जहां पे शुरुआती कुछ दिनों में गौरव शांत थे, तो शुरुआत से ही वहां पे प्रणीत एक्टिव है। प्रणीत की तरफ से कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जो वहां पे गौरव ने नहीं लिए, जैसे कि गौरव को वो मौका नहीं मिला। यानी कि किसी को बाहर लेके जाना ये प्रणीत के ऊपर थोपा, तो किसी को अंदर लाने का काम गौरव पे दिया। प्रणीत ने यह भी बोल दिया कि भाई मैं तो डेंजरस गेम खेल रहा हूं, मुझे शहबाज बदेशा भी संचालक नहीं चाहिए, क्योंकि सॉरी संचालक चाहिए, क्योंकि मालती को मैं संचालक बनाऊं तो वो मुझे वहां पे खाएगी। तो दूसरी तरफ गौरव का कहना यह था कि मालती मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मालती प्रणीत को बनाएगी। तो ऐसे अलग अलग डिसीजन है। प्रणीत ने कहा कि गौरव सेफ खेल रहा है, गौरव बोल रहा कि मेरी यही गेम है। तो यहाँ पे प्रणीत गौरव, गौरव प्रणीत, यही नाम वहां पे बार बार आता है। तो भाई चांसेस बहुत हाई है
सलमान सर के साथ इनमें से कोई एक जीतने के। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये दोनों भी वहां पे टॉप 2 होंगे, मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों में से किसी एक के जीतने के बहुत चांसेस है। ये बिग बॉस के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो किसको वहां पे रनर अप बनाते हैं। क्या फरहाना एक हाथ में रहेगी? क्या कोई इन दोनों में से एक तीसरे नंबर पे आउट होगा? या फिर शॉकिंगली फरहाना कोई चौथे या पांचवें नंबर पे निकालेंगे? ये भी बहुत मजेदार होने वाला है। आपका क्या है इस पूरे मामले के ऊपर कहना? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ये सीजन अलग था, ये सीजन बहुत अनफेयर एविक्शन से वहां पे जाना गया है, और ये सीजन आगे जाके क्या फिनाले में सब ठीक करेगा? देखते हैं भाई। जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और भी खबरों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।